अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम में हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, अभी एक ख़बर आई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि वो काबीना से जो है मंजूर हो चुकी है। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो कि जिनके बारे में शायद कुछ आप सोच भी नहीं सकते, और स्पेशली मुजव्विज़ा जो है अब तक वो पब्लिक नहीं किया गया। मीडिया को जब दे रहे थे नून लीग के कुछ वज़रा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मना कर दिया गया, तो तमाम के तमाम नुकात जो है वो मीडिया को नहीं दिए गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो निकल के आई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब कल सुहेल आफरीदी साहब का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनकी जानिब से एक वीडियो निकल कर सामने आई। उन्होंने कमेंट किया दरअसल जो फ़ौजी ऑपरेशन वगैरह मिलिट्री ऑपरेशन हुए उसके बाद की पैदा होने वाली कुछ सूरत हाल और मसाजिद और फ़ौज से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो उन्होंने डिस्कस की, उसके बाद उन पर तनकीद का एक तांता बन गया। मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से उन पर तनकीद की जा रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या है सुहेल आफरीदी साहब को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? अगर बहुत ज़रूरी थी ये बात करने की तो फिर ये कहाँ उन्हें रखनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है, कोई आम पर्सनैलिटी तो है नहीं। और इसके अलावा कल मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफ़ाक अहमद साहब ने एक सोशल मीडिया इजलास बुलवाया। उनमें कराची से रिलेटेड बहुत अहम फ़ैसले किए गए, बहुत अहम गुफ्तगू की गई। बहुत ही खुशगवार माहौल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। कराची के अहम मसाइल के बारे में बातचीत की गई, और इसके अलावा फ़ौज के साथ खड़े होने का भी ऐलान आफ़ाक अहमद साहब ने किया, और एक पैगाम भी फ़ौज के नाम दिया। तो उस पर भी कुछ डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। हमने भी कुछ सवाल आफ़ाक अहमद साहब से किए तो उन पर क्या उन्होंने जवाब दिया। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक दो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बरें हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जो अब तक हम तक इतलात पहुँची हैं उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। नई आईनी तरमीम में फ़ील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शिक है उसमें। और उसके अलावा नई आईनी अदालत कायम होगी। नई आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। देखिए, ये जो नई आईनी अदालत है ना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि अब जो आईनी इख्तियारात हैं वो उस अदलिया के पास जाएंगे जो अदलिया गवर्नमेंट ख़ुद नॉमिनेट करेगी। तो वो फिर आपकी आईनी चीज़ों को कैसे छेड़खानी कर सकती है? मेरे ख्याल से ये शायद कि ये नहीं होना चाहिए था। लेट्स सी अब अपोजिशन इस पर तनकीद करती है, या फिर जो हुकूमती जो उनके साथ इत्तेहादी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। और इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो ख़त्म कर दिया गया है, और आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहले से ही जो है 243 की शिक जो है वो उसको कबूल कर चुकी है, तो ये शिक तो खैर निकल जाएगी। अब दीगर चीज़ें जो हैं उस हवाले से देखना होगा कि वो कबूल होती है या नहीं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं होगी, सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। तो फजल रहमान साहब भी जब भी आईनी तरमीम वाला मामला आता है उन्हें सामने लाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर बाद में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि वो फिर जाके गवर्नमेंट के तमाम चीज़ों के साथ बैठ जाते हैं सिवाय कुछ चीज़ों के। तो लेट्स सी अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का क्या मौक़िफ़ सामने आएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं पहले आफ़ाक अहमद साहब के हवाले से। कल हमें भी इनविटेशन आई, फराज भाई का बहुत शुक्रिया, उनकी तवस्सुत से हमारा वहाँ जाना हुआ, और वो तमाम डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म के वहाँ पर हमारे सीनियर हजरात भी मौजूद थे। तो दरअसल आफ़ाक अहमद साहब का मकसद ये था कि वो सोशल प्लेटफॉर्म से जो भी जुड़े लोग हैं उनके साथ एक इजलास करना चाह रहे थे ताकि कुछ चीज़ें डिस्कस की जा सके। तो उनमें कराची के इशूज़ जिसमें ई चलान के हवाले से बात की गई, डंपर माफिया और फिर ये डंपर जलाने वाले इशूज़, इसमें पख्तून और महाजिर वाला अंसर जो है उस पर काफ़ी डिटेल से बात हुई। कराची के इख्तियारात के ऊपर डिटेल से बात हुई। फिर पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है उस पर डिटेल से गुफ्तगू की। तो आफ़ाक अहमद साहब ने जो बातें की पहले वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ, फिर जो कुछ सवालात वगैरह वहाँ किए गए मुख्तसर सा उसका भी जिक्र कर लेंगे। आफ़ाक अहमद साहब ने ये कहा कि इस वक्त क्योंकि सिंध के जो बार्डर है हमारा पाक भारत बार्डर सिंध पे जो लगता है उसमें इंडिया ने अपनी तीनों फोर्सेस वहाँ उतारी हैं। वो किसी किस्म की जो साल बाद एक मशक़ें होती हैं वो मशक़ें वहाँ चल रही हैं। लेकिन ये ख़तरनाक बात
ये नहीं ख़तरनाक ये है कि उनके जो वज़ीर हैं वो बयानात दे रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो दोबारा से लॉन्च हो सकता है, किसी किस्म की स्ट्राइक भी कर सकते हैं और पाकिस्तान भी इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि इंडिया की जानिब से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम पहले से 7 गुना ज़्यादा इंडिया को जवाब देंगे। तो इसी पे जो इशू है इस पर आफाक अहमद साहब ने भी तवज्जो दिलवाई कि इस वक्त पाकिस्तान यूँ समझे कि हालत जंग में है। एक तरफ पाक अफ़गानिस्तान मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं, तीसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन वाली चीज़ें चल रही हैं, चौथी जानिब बलूचिस्तान वाले इशूज़ हमारे साथ चल रहे हैं, पाँचवीं वो पंजाब के अंदर मुरीद के वाली चीज़ें सामने लाई गई। तो इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक जकड़ा हुआ है, हर जानिब से कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं या लाई जा रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमें चाहिए कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, उनके शाना बशाना खड़े हों। तो आफाक अहमद साहब ने यह कहा कि हाँ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उन पर बात भी करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से गद्दारी करें या अपनी अफवाज से गद्दारी करें। तो जब उनसे एक सवाल पूछा गया, क्योंकि हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से एक पैगाम आया और माफ़ीनामे का, उन्होंने कहा कि मैं पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ और फिर यही बात सेम आफाक अहमद साहब ने भी कही। तो ये एक तासुर पैदा हो रहा है कि शायद इन दोनों के दरमियान या तो राब्ते हैं या फिर कराची की सियासत को एक बार फिर हलचल पैदा की जा रही है। और ये भी मुमकिन है, खैर डिसएग्री किया आफाक अहमद साहब ने कि मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब से, उन्होंने कही होगी ये बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बारहा इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। तो खैर हमने कोशिश की आफाक अहमद साहब से इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ हो सके, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में उनके साथ बैठेंगे। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हमें भी कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ़ है तो उनके सामने हम वो पॉइंट रखेंगे। और इसके अलावा कराची की चालान और दीगर चीज़ों पर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कराची को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसमें कहीं हद तक कराची की क़यादत का भी कसूर है। फिर एक सवाल उनसे मुहाजिरों के रिलेटेड किया गया कि आप मुहाजिर तकसीम दर तकसीम है तो फिर आप कैसे अपने लोगों को जो है वो हुकूक दिलवा सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुहाजिर कभी भी अपनी ज़ात या दूसरी की ज़ात से तकसीम नहीं है। हाँ हमारे इख्तिलाफ़ात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी को मसला होगा तो वहाँ मुझे तकलीफ़ होगी, जहाँ मुझे तकलीफ़ होगी वहाँ अल्ताफ़ हुसैन को लंदन में बैठे हुए उसको तकलीफ़ होगी। तो जब भी किसी महाजिर को तकलीफ़ होती है तो हम तमाम महाजिरों को तकलीफ़ होती है, इसलिए हम एक यूनिट हैं। सियासी चीज़ों पर इख्तिलाफ़ ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ना जाने इख्तिलाफ़ कब ख़त्म होगा, तो इंतज़ार भी इसी बात का है कि इख्तिलाफ़ ख़त्म हो ताकि कराची की जो हालत ज़ार है वो बेहतर की जा सके। तो नाज़रीन इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे। एक और चीज़ उन्होंने ये कही कि सरहदों पर हालात कशीदा हैं, फ़ौज सरहद संभाले, शहर हम संभाल लेंगे। और एक जानिब वो शिकवा करते भी नज़र आ रहे हैं, एक जानिब वो ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही हफ्ते के वक्फे से अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान आता है कि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं और फिर आफाक अहमद साहब भी कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो क्या आया इनमें कहीं ना कहीं कुछ राब्ते हैं और क्या आने वाले वक्तों में ये तमाम मुहाजिर की आदत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आती नज़र आ रही है? कमेंट करके आप अपनी राय इस पर दें। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कुछ तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। पहले एक अफसोसनाक ख़बर से मैं आपको आगाह करता चलूँ। काजी सुल्तान महमूद कादरी साहब ने एक्स पर यह पैगाम जारी किया कि हुकूमती गुंडागर्दी अरूज पर है। मरकज़ी सरपरस्ती आला तहरीक लबैक पाकिस्तान साहिबजादा काजी मोहम्मद महमूद कादरी आवानी समेत कायदीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और असासे जो है वो ज़ब्त कर दिए गए हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि वक्त फ़िरौनों और यजीदों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम कि जो मर्ज़ी कर रहा है कर लो, हम अपने मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हैशटैग मुरीद के जुडिशल कमीशन बनाओ। इस वक्त तहरीक लबैक की जो सोशल मीडिया टीम है और दीगर उनके साथ भी लोग ये हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ। तो मेरे ख्याल से देखें जुडिशल कमीशन बना लेना चाहिए। अगर हुकूमत पंजाब ये कहती है कि मुरीद के में कुछ नहीं हुआ और एक जानिब तहरीक लबैक के साथ साथ तहरीक इंसाफ, दीगर सियासी जमातें और तमाम सहाफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुरीद के में बहुत कुछ हुआ है, तो आप फिर जुडिशल कमीशन बनाएं, अदालत में ये चीज़ें लेके जाएं। आप अपने जो सबूत आपके पास हैं आप वो रखें, तहरीक लबैक वाले अपने सबूत रखेंगे, तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नाज़रीन जो ख़बर एक और आपके सामने रखनी है वो हम रख लेते हैं। वो ये है कि कल से एक वीडियो गर्दिश कर रही है कुछ वकला की। वो ये कहते हैं कि मुरीद के में कत्ल होने वाले 24 शुहदा की मैयतों की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में सबूत हमने जमा करवा दिए हैं, जिनमें से 6 की मैयतें वापस हो चुकी हैं। अब आप ये देखें कि 24 शुहदा की जो कवायफ हैं वो जमा हो चुके हैं। अब जिसमें यह कहा जा रहा था कि जी 2-3 के अलावा कुछ ऐसी डेथ वहाँ नहीं हुई हैं, तो अब 24 सिर्फ ये हैं जो
इनके पास मौजूद हैं कवायफ, ये जिन्होंने जमा करवाएं। अब आने वाले दिनों में ये कितनी ज़्यादा तादाद बढ़ सकती है, तो इसका मतलब ये कि जो सहाफ़ी बरादरी या फिर सियासी लोग जो कह रहे हैं, चले तहरीक लब्बैक को एक लम्हे के लिए हम साइड पर भी रख लेते हैं, जो सहाफ़ी या दीगर इदारे या दीगर जमातें जो बात करी कि मुरीद के में जुल्म हुआ, तो इसका मतलब है कि जुल्म हुआ है। अब लेट्स सी कि इस हवाले से चीज़ें कब सामने आती हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं सुहेल आफरीदी के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब ने कल एक बयान दिया अपना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब ऑपरेशन होता है वहाँ पर तो जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो हमें मालूम है, दूर बैठे लोगों को नहीं पता। जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, एक तो ये कहा कि मसाजिद में हमारी कुत्ते बांधे जाते थे और फिर वो ये कहते थे वहाँ पर मिलिट्री वाले कि आप में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने एक एक घर से 10-10 जनाजे भी उठाए हैं। तो इसे लेकर इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने और इसके अलावा इमरान इस्माइल ने भी उन पर तनकीद की। इमरान इस्माइल का मैं आपको पैगाम जो है वो सुनाता चलूँ। वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी का बयान इंतहाई अफसोसनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जाने निछावर कर रही हैं, वहीं शुहदा की जो दिल आज़ारी भी होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और तमाम चीज़ें। इसके अलावा बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की। देखें, मैं इस बात पे तो खैर नहीं जाता कि ऑपरेशंस वहाँ जब होते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर सुहेल आफरीदी साहब जो बात करें अगर वो दुरुस्त है भी, तो वो एक स्टेक होल्डर हैं, वज़ीर आला हैं उस सूबे के जहाँ की वो मसाइल मीडिया के सामने रख रहे हैं। तो या तो आप कानूनी जंग लड़ें या फिर आप स्टेक्स होल्डर के साथ अपने बैठ की चीज़ें डिस्कस करें। इस तरह मीडिया पे लाकर ये चीज़ें सामने रख देना, मेरे ख़्याल से इससे मामलात सुलझने के बजाय मज़ीद ख़राब और ख़राब तर होते जाएंगे। और इस वक्त पाक अफवाज हमारी एक तरफ इंडिया के साथ उसके मामलात हैं, अफ़गानिस्तान वाले इश्यूज़ हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पर बैठा तो है, लेकिन वो मुतालबात मानने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है अफ़गानिस्तान की साइड से भी। तो इस हवाले से स्पेशली PTI को चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी इश्यूज़ उनके हैं मीडिया पर ना लेके आएँ, वो आपस में बैठ के डिस्कस करें, वो इजलास बुलवाएँ, मीटिंग्स करें। इस तरह मीडिया पर डिस्कस करने से देखें हमारे अपने लोग बदनाम होंगे, चाहे उनमें वो ऐब हो या ना हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। उनकी जानिब से अगर पाक फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो लोग उनको फिर दुरुस्त ही समझेंगे, तो इसीलिए इल्ज़ाम तराशी से जो है वो बाज रहना चाहिए। अच्छा, एक मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का एक पोस्ट आई है, तो मैं वो भी आपके सामने रखता चलूँ। वही कहते हैं कि मेरे नाम से एक जाली वीडियो क्लिप चल रहा है, लगता है कि मसनूही ज़हानत यानी कि AI से बनाया है। इससे कतई नज़र के उसके मदरजात हैं, मुझे उनसे इत्तफ़ाक़ है, ये इख्तिलाफ़ है, ये अमल दजल है, फ़रेब है, जालसाजी है और फेक है। हम बार बार मुतनब्बा कर चुके हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो ब्लू टिक वाली है, वेरीफाइड है, उनसे जो वीडियो पैगाम आए उसे ही हमारे नाम से मंसूब किया जाए। तो AI जब से आया है बहुत सी ऐसी चीज़ें फेक जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ख़बरें बहुत ज़्यादा थी रखने के लिए, लेकिन इस पर ही हम इत्तफ़ाक़ करेंगे। होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।